हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलआरडीए प्रेप। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डीआई एंड रीजनिंग बेस्ड एडवांस लेवल सेट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और वेरी इंपॉर्टेंट सेट, एज यू हैव सीन, बेसिक सेट जो है, बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है इस सेट की, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वी विल नॉट रीड द डायरेक्शंस अगेन। प्लीज वॉच द फर्स्ट लेसन, ओके, एंड देन गो टू द सेकंड लेसन। द सेकंड लेसन क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, राइट। सो इसी दैट फर्स्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ को आपको रीड कैसे करना है, राइट। द टू स्टेटमेंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर, द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, राइट, स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, 10% are choosing marketing, 20% are choosing finance, 30% are choosing HR, 35% international business and 5% operations. तो आपको ग्राफ को horizontally रीड करना है. Second is telling you the student choosing the marketing as a specialization, 15% comes from arts, 20% comes from science, 25% comes from engineering background, 10% comes from medical and 30% comes from commerce. This is the way to read the graph. When you add all these values, you will get 100%. 15 plus 20, 35, 60, 70, 30, 100. Okay. The question number 2 is, if the number of students who choose operation as a specialization is 600, then what is the total number of students who do not choose operation as a specialization? जिन्होंने operation as a specialization choose किया, that value is given to you as 600. कितने ऐसे बचे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिलेक्ट नहीं किया? Okay, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कॉलेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. If I can find out what are the total number of students in the college, then I can subtract the value of 600 to get to know कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ऑपरेशंस को सिलेक्ट नहीं किया as their specialization. Okay, so finding the total number of student is the goal of this question, and then you will get your answer. Okay, and how can this information help us? कि ऑपरेशन का जो टोटल बच्चा है, ऑपरेशन में टोटल 600 बच्चे हैं. ओके, ऑपरेशन में 600 बच्चे हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के होंगे. कौन कौन से बैकग्राउंड्स हैं? आर्ट्स बैकग्राउंड है, ओके, साइंस बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, राइट, देन यू हैव मेडिकल बैकग्राउंड, and then finally you have commerce background. So these are the 5 backgrounds, right? Okay, now let's find out their percentage, and thing that you need to take care is कि आपको कौन से ग्राफ से ये वैल्यू मिलेगा. आर्ट्स में से ऑपरेशन के कितने बच्चे इन पांचों बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? विल यू गेट इट फ्रॉम द फर्स्ट बार ग्राफ और सेकेंड? यू विल गेट इट फ्रॉम द सेकेंड बार ग्राफ, राइट. वी नो दैट ऑपरेशन का वैल्यू ये, राइट, ऑपरेशन का 25% अपने को हॉरिजॉन्टली ग्राफ रीड करना है. 25% बच्चा आर्ट्स के अंदर, 20% बच्चा साइंस बैकग्राउंड का, 15% बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, 30% बच्चा मेडिकल बैकग्राउंड का और 10% बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड का. सो राइट, लेट्स नोट इट डाउन. 25, 20, 15, 30, 10. 25, 20, 15, 30, 10. 25, 20, 25%, 20%, 30%, 25, 20, 15 आएगा, I guess. 15, 30, 10. Okay, 15 आना चाहिए यहाँ पे. So this value is 15%. This is 30% and this is 10%. This is total 100%. Yes, total is 100%. 45, 60, 90 and 10. Yes, this is total 100%. Now let's find out the individual values. 25% of 600 is 150. 20% of 600 is 120. 15% of 600 is 90. 30% of 600 is 180. 10% of 600 is 60. So ये तो हमें पता लगा कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के कितने बच्चे हैं, राइट. ऑपरेशन में आर्ट्स बैकग्राउंड के 150, ओके, ऑपरेशन में साइंस बैकग्राउंड के 120 एंड सो ऑन. नाउ हाउ कैन दिस इंफॉर्मेशन हेल्प अस इन फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? वी नो दैट देयर इज अ बार ग्राफ व्हिच इज टेलिंग अस कि आर्ट्स बैकग्राउंड का कितना बच्चा ऑपरेशन में. सी द टू स्टेटमेंट्स, राइट. ऑपरेशन का कितना बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से है और आर्ट्स बैकग्राउंड का कितना बच्चा ऑपरेशन को एज अ स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर रहा है. These two statements are the same statements, right? They will represent the same set of students, right? As I explained to you in the first video कि अगर मैंने ये माना कि ये पूरे बच्चे जो हैं ये आर्ट्स बैकग्राउंड, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने वाले होंगे. लेट्स से दिस इज अ एरिया फॉर ऑपरेशंस, राइट. ये वाला बच्चा ऑपरेशन का है. And then I say there's another circle which represent the operation students. जो बच्चे operation से हैं, that's a set of operation students.
और इतना बचा आर्ट्स बैकग्राउंड से, राइट? सो बोथ ऑफ दीज टू वैल्यूज हैज टू बी सेम. दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द सेट, राइट? नाउ सो देयरफॉर नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि आर्ट्स बैकग्राउंड का कितना बच्चा ऑपरेशन में है, साइंस का कितना परसेंट बच्चा ऑपरेशन में. अगर वो परसेंटेज हमें पता लगे तो विल गेट योर आंसर, एंड दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस ग्राफ. यू सी द फर्स्ट ग्राफ, राइट? ऑपरेशन आर्ट्स बैकग्राउंड का कितना बच्चा ऑपरेशन में. यू सी दैट दिस इज द कंप्लीट बार ग्राफ ऑफ ऑपरेशन, एंड वी कैन सी इट फ्रॉम हियर कि आर्ट्स बैकग्राउंड का 5% बच्चा ऑपरेशन में है, साइंस बैकग्राउंड का 40% बच्चा ऑपरेशन में है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का 5% बच्चा ऑपरेशंस में है, मेडिकल बैकग्राउंड का 30% बच्चा ऑपरेशंस में है, कॉमर्स बैकग्राउंड का 20% बच्चा ऑपरेशंस में है. So if I add them up, if I add all the values, what are these values? 540, right? 5%, no need to add, just straight away write down these values. 5, 45, 30 and 20. 5, 45 and 30 and 20. So let's write down these values here. 5% बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड, 5, 45 and 30% and 20%. Will this value need to be 100%? No, this might or might not be 100%, right? वो अपने को नहीं देखना है, अपने को तो आर्ट्स का 5% बच्चा है, राइट? ऑपरेशन के अंदर है, तो 5% बच्चा ऑपरेशन में, एंड दैट वैल्यू इज 150. सो टेल मी, इफ आई आस्क यू 5% ऑफ समथिंग इज 150, व्हाट इज दैट वैल्यू? किस वैल्यू का 5% 150 का होगा? आर्ट्स का टोटल 5% बच्चा 150 के इक्विवेलेंट है. दैट मीन्स आर्ट्स के अंदर टोटल जो बच्चे हुए वो 3000 हुए, राइट? So can I say the total number of students from the arts background are 3000 in this complete in the business school. 40% is 120. So total कितने बचे हुए? Similarly, you can just do this calculation. 40% of what value is 120? It's 300. Okay. 5% of what value is 90? It is 180. Right? 30% of what value is 180? It's 600. 20% of what value is 60? It's 300. So this is the total number of students. Total number of students कितने आगे बच्चों? 3000 plus 300, 3300. 3300 plus this would be 1800. 5% of this will be 90, right? 3000, 4800, 4800 plus 600, 5400 plus 300, 5700 plus 300, 6000, right? 6000 total number of students हुए business school में, और इन 6000 total number of students में से the total 600 students who are choosing operation as a specialization. The question is asking the number of students who are not choosing operation as a specialization. So 6000 में से 600 बच्चों ने ऑपरेशन सेलेक्ट किया, तो कितने बच्चों ने ऑपरेशन सेलेक्ट नहीं किया? The answer will be 5400. This is the answer of the question, right? Let me show you the question number 3, but you will be trying the question number 3 by yourself. I'll be discussing the solution in the next video. The question asks you, if the number of students choosing finance as their specialization is 6000, then what is the number of students choosing operation as their specialization? Finance को select करने वाले 6000 बच्चे हैं, तो operation को select करने वाले कितने बच्चे हैं? This is the question, right? So try this. Solution will be discussed in the next video. Right, so question number 2 has been completed. You see that, so very tricky and a good level of question, right? Exactly CAT level है, बहुत ज़्यादा difficult नहीं बोल सकते, बहुत easy भी नहीं बोल सकते, conceptual question है, right? Perfectly on the basis of CAT questions, right? So बच्चों, LRDI Sameer is my referral code that you can use to get 10% off on Unacademy Plus subscription. This will give you 10% off, and you will be able to access all of my video lessons on Unacademy Plus. All you have to go is just visit Unacademy Plus subscription page and go for the subscription and use this referral code. This will give you 10% off. And your logical reasoning and data interpretation complete 100% syllabus coverage will be given on this YouTube channel. Thank you so much for watching this video, and please subscribe to the channel so that you get all the notification of all the videos that I'll be uploading. Thank you.